Good morning, students. So today we will be beginning up with third chapter of part 2, that is equality. Equality क्या है, क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे हम इसमें? हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे. क्या करेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज इक्वालिटी. What does the term equality signifies? क्या मतलब है इसका? देखो, by equality some people mean that all human beings should be equal in all aspects. क्यों वो सोचते हैं ऐसा? Because they are equal from very birth. पैदा होते हैं तो सब इक्वल होते हैं, है ना? उनमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता. उस वक्त हम क्या हैं? When हम जब पैदा होते हैं तो क्या है? We all are an infant, है ना? Some politicians जो हैं, thinkers या जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, एनालाइज करते हैं, वो लोग कहते हैं कि ऑल इक्वालिटी का मतलब है ऑल शुड बी ट्रीटेड इक्वल. अब ट्रीटेड इक्वल का मतलब क्या है? ट्रीटेड इक्वल का मतलब है दैट दे मस्ट गेट ऑल द फैसिलिटीज इन लाइफ इक्वली. अब ऑल द फैसिलिटीज़ में यहाँ कौन कौन सी आएंगी? यहाँ हम बात करेंगे दे मस्ट होल्ड इक्वल स्टेटस, इक्वल एजुकेशन, इक्वल वेल्थ एंड मैनी मोर. So no discrimination should be made among the citizens of the country on any aspect. This is a negative form of equality actually. Even God did not create all of us equal. Some people are fair, some are dark, some are tall, some are short, some are fat, some are thin. So वही नहीं है. By nature also, this is a physical appearance. Even by nature we think that some are very good, very cooperative, very decent, others are not. So God had not created each one of us equal. अब इस जहाँ जब हम पहुँचते हैं तो हमें बात लगता है कि भाई क्या है. अब अगेन फ्रीडम की तरह इक्वालिटी ऑल्सो वी विल बी डिवाइडिंग अप इनटू टू पार्ट्स. नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ इक्वालिटी एज वेल एज पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ इक्वालिटी. दोनों की जो है यहाँ पर हम बात करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव. नेगेटिव एस्पेक्ट की जब हम बात करें तो वी विल फाइंड आउट दैट इन एनी स्फेयर नो डिस्क्रिमिनेशन मस्ट बी मेड अमंग द citizens. Either he is hard working or not, they all will be getting equal salary. So इससे क्या होगा? अगर ये इकोनॉमिक इक्वालिटी हम लोग स्टेब्लिश कर दें तो इससे क्या होगा? Nobody will try to work hard because everybody knows that we are getting equal salary. All the things like now the governing body is government only. If they start providing each and everything equally to them, why they will work? ये जो सोशल टर्म है ना, इक्वलिज्म इन एवरीथिंग, दिस इज नोन एज सोशलिज्म. सोशलिज्म इज अ कंसेप्ट इन दैट व्हाट आर पॉलिटिकल थिंकर्स से क्या बताते हैं वो हमें बताते हैं कि दैट ऑल सिटीजन मस्ट बी कंसिडर्ड इक्वल, एबॉलिशमेंट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, यू गिव ऑल योर एसेट्स एवरीथिंग टू द गवर्नमेंट. वो देखकर आप फारिग हो गए हो. नाउ it is the responsibility of government to provide you each and everything. Either we talk about education, either we talk about employment, आपका groceries, everything government will do. All will be getting equal salary according to the work profile what they are doing. ये यूएसएसआर ने शुरू भी की थी बट ऑटोमेटिकली इट फेल्ड क्योंकि ये नेगेटिव एस्पेक्ट है. इससे क्या, देखो, ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल. पढ़ते चले आ रहे हैं हम, क्लास 5 से पढ़ते चले आ रहे हैं दैट ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल. तो सोशलिज्म की बात करना
बहुत अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑल ह्यूमन बींग्स आर डिफरेंट, दे आर नॉट इक्वल, सम आर हार्ड वर्किंग, some are not. So the people who are getting all the things without any hard work, without doing anything, why they work? On the other hand, the other person is by nature very hard working. तो वो तो hard work करता चला जाएगा. अब क्या होगा इससे? Gradually the person who is working very hard, one day he will realize that what is the benefit of this, what he is getting out of this. जो उसके पैरेलल में जो निकम्मा आदमी है, कुछ काम नहीं कर रहा, ही इज ऑल्सो गेटिंग द सेम थिंग व्हाट आई एम गेटिंग. सो ऑटोमेटिकली उसकी वर्क परफॉर्मेंस, अब उसकी वर्क परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली वो काम करना कम कर देगा, काम करना कम कर देगा, प्रोडक्शन पे फ़र्क पड़ेगा, अपने आप जो प्रोडक्शन है वो डाउन होता हुआ चला जाएगा. तो ये ड्रॉबैक्स है नेगेटिव फॉर्म ऑफ लिबर्टी की, जब हम बात करते हैं नेगेटिव लिबर्टी की. अब हम बात करते हैं पॉजिटिव इक्वालिटी किसे कहते हैं. सो ये था क्या नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ इक्वालिटी. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट पॉजिटिव फॉर्म ऑफ इक्वालिटी, तो हम क्या देखते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं उसको. इन फैक्ट इक्वालिटी मीन्स दैट ऑल पर्सन इन दिस सोसाइटी, सारे लोग इन दिस सोसाइटी शुड be given adequate opportunity to develop their abilities. अपॉर्चुनिटी की इक्वलिटी सबको मिले, फिर अकॉर्डिंग टू देयर हार्ड वर्क, देयर विल एंड विश, वो अपने आप को डेवलप कर लेंगे. इन अनदर सेंस हम बात करें तो इक्वालिटी मीन्स अ कंडीशन वेयर स्पेशल प्रिविलेजेस आर एबॉलिश्ड फॉर सम ऑफ द क्लासेस ऑफ सोसाइटी. इक्वल प्रिविलेज उन्हें ही दी जाए जिनके लिए रिक्वायर्ड है, लाइक जैसे जो हैंडीकैप पीपल हैं उनको दी जानी चाहिए, है ना. अदर देन दैट हम अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी सभी को दें, बाकी जो काम है वो अपने आप ऑटोमेटिकली होता चला जाएगा. सो दिस फॉर्म इज पॉजिटिव फॉर्म ऑफ इक्वालिटी. नाउ वी विल टॉक अबाउट types of equality. See, there are 6 type of equalities which are given in your syllabus. कौन सी हैं? नंबर 1 है नेचुरल इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी, सिविल इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी, लीगल इक्वालिटी. ये सारी इक्वालिटीज़ हैं जिनके बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे. एक चीज़ और, आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी क्या देता है? ऑल पर्सन आर इक्वल बिफोर लॉ एंड equal protection from law will be given to all the citizens who are living in the territory of India. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें गिवन है, ऑलरेडी हमें बताई गई है. इसके बाद हम बात करेंगे इस चैप्टर में बेसिक प्रिंसिपल्स. इसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे बेसिक प्रिंसिपल्स. कौन से बेसिक प्रिंसिपल्स की हम बात करेंगे? देखो, लिबर्टी एंड इक्वालिटी are two basic principles of democracy. If we have to inbuild a good democratic order, तो ये दो चीज़ें इक्वालिटी और लिबर्टी ये हमें देना अपने सिटीजन्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. बिकॉज देयर इज़ वेरी क्लोज रिलेशनशिप ऑल्सो बिटवीन दीज टू, इक्वालिटी एंड लिबर्टी. दोनों के बीच में बहुत क्लोज कनेक्शन है. इन द मॉडर्न टाइम the viewpoint that liberty and equality are closely related to each other is already accepted by all. क्योंकि करंट सिनेरियो में जब आप देखेंगे तो क्या हम पाते हैं कि
लगभग 99% कंट्रीज जो हैं दे आर फॉलोइंग डेमोक्रेसी एंड दीज टू, ये दो चीज़ क्या है, दीज आर द पिलर्स ऑफ डेमोक्रेटिक सिनेरियो। इन दोनों के बिना हम एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी को जो है वो नहीं चला सकते या सक्सेसफुली डेमोक्रेटिक ऑर्डर को फॉलो नहीं कर सकते। इसके बाद हम इसमें देखेंगे करेक्ट परसेप्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, इक्वालिटी डज नॉट मीन दैट ऑल आर इक्वल, ये चीज़ तो सबसे पहले दिमाग से निकाल दो। इक्वालिटी का मतलब कहीं भी ये नहीं है दैट ऑल आर इक्वल व्हाटसोएवर इज कंडीशन, हम सब बराबर कभी भी नहीं हो सकते। देयर आर डिफरेंसेस एंड वी हैव टू एक्सेप्ट दिस थिंग, और जितनी जल्दी वी विल एक्सेप्ट दिस थिंग वी विल बी एट ईज। It means that all are equally eligible to enjoy various opportunities. Equality का मतलब ये है that equal opportunities must be provided to all the citizens. If all the citizens are getting equal opportunities, it means we are following equality in all the prospects. ठीक है, इसके बाद हम इस चैप्टर में देखेंगे कि लिबर्टी और इक्वालिटी के बीच में कनेक्शन क्या है ना। दे कैन नॉट गो साइड बाय साइड, ऐसा नहीं हो सकता दैट यू ऑप्ट लिबर्टी एंड यू लीव इक्वालिटी और यू ऑप्ट इक्वालिटी एंड लीव लिबर्टी। वी हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर कि इन दोनों चीज़ों को हमें साथ लेके ही चलना पड़ेगा डेमोक्रेटिक ऑर्डर को अगर हमें फॉलो करना है तो। नाउ बहुत सारी आइडियोलॉजीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, है ना। ऑल दोज थिंग्स आर रिलेटेड टू इक्वालिटी ओनली। कौन कौन सी हम पढ़ेंगे? वी विल सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, लिबरलिज्म एंड फेमिनिज्म। दीज 4 आइडियोलॉजीज वी विल बी स्टडिंग इन दिस चैप्टर एंड we will also be discussing about the visible inequalities which we can see, which we can feel in our society, like existence of slum side by side with luxury houses, or we say that the disparity of income. There are people earning crore or rupees per week, per month. On the other hand, there are people who are earning rupees 20, 30, 40 per day, है ना। ये क्यों है, कैसे इसको रिमूव किया जा सकता है। इसके बाद देखेंगे स्कूल विद वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ होंगी, वहाँ एयर कंडीशन कार्स हैं, एयर कंडीशन बसेज हैं, एयर कंडीशन क्लासरूम्स हैं, अलॉन्ग विद द स्कूल्स विच में लैक इवन ड्रिंकिंग वाटर, क्लियर ड्रिंकिंग वाटर, है ना। दे हैव शेवी टेंट्स। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। like facilities, nowadays government is also providing facilities of midday meal to the students, where students are not willing to eat them, they all are wasted, है ना। but there are places where people are starving, कहीं वेस्ट जा रहा है खाना और कई लोग भूखे मर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में we will be discussing here in this चैप्टर। तो ये सारी बातें हैं इस चैप्टर में जो कि अब हम थोरोली रीच करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बिगिन अप विद व्हाट इज इक्वालिटी एंड द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इक्वालिटी और वेरियस टाइप ऑफ इक्वालिटी। इसके बारे में हम सबसे पहले यहाँ पर बात देखो। इफ वी टॉक अबाउट इक्वालिटी तो क्या है, और वी कैन से द मीनिंग ऑफ इक्वालिटी in simple words. If we talk equality means that all men and women or all human beings are or should be entitled to equal opportunities and treatment. ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि सबको बराबर सब दिया जाए। इक्वल अपॉर्चुनिटी और इक्वल ट्रीटमेंट जो है वो उनको मिलना चाहिए। इट इम्प्लाइज अ लेवलिंग प्रोसेस which or in which chances are given to all for development of their potentials, their qualities, whatever quality. All human beings are gifted by some or the other quality, so that particular
space, that particular opportunity must be given to all the human beings so that they could develop their potential to their best. It also means that special preferences of all kind should be abolished. किसी भी तरह की कोई स्पेशल ट्रीटमेंट किसी को नहीं दिया जाना चाहिए. नो डिस्क्रिमिनेशन शुड बी मेड ऑन ग्राउंड्स ऑफ बर्थ, वेल्थ, सेक्स, कास्ट, क्रीड और कलर. इन बेसिस पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाना चाहिए. पहली बात ये है इक्वलिटी. सेकेंडली हम बात करते हैं नाउ टाइप्स ऑफ इक्वलिटी. किन किन टाइप, कौन कौन से तरह की जो है इक्वलिटी होती है और कैसे हम उनके बारे में जान सकते हैं. देखो सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे पहले जो है यहाँ पर हम बात करेंगे आज इस चीज़ के बारे में, नेचुरल इक्वलिटी के बारे में बात करते हैं. चलो सबसे पहले देखो, नेचुरल इक्वलिटी इम्प्लाइज that all men are born free and equal. ये हमें बताती है कि all the human beings they are born equal and free and are endowed with equal gift and talent. God has given a particular talent, a particular thing, a particular art to all his children. सबको दिया हुआ है. द स्टेट हियर मीन्स कंट्री को क्या करना चाहिए, शुड प्रमोट दोज आर्ट विच इज इनसाइड द पर्टिकुलर ह्यूमन. द स्टेट शुड प्रमोट दोज सोशल एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज दैट ऑफर इक्वल चांस टू ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ द country. Now, natural equality is rather an ideal and not an immediate reality. This ideal should be attained in a society as far as possible. Natural liberty क्या, natural equality क्या है? Natural equality है कि God has given everything to human beings equally. 2 eyes, 1 nose, 2 ears, 2 hands to work with, 2 legs to work with. अब आप लोग ये भी बोल सकते हो कि सी देयर आर सर्टन पीपल हैंडीकैप है और कुछ, हाँ वो अनइक्वल है, उनको वो नेचुरल इक्वलिटी उनको नहीं मिली है. अदर देन दैट ऑल आर बॉर्न इक्वल. गॉड हैव गिवन अस अ स्पेसिफिक माइंड टू थिंक एंड डू एवरीथिंग. सो स्टेट कैसे हेल्प आउट करेगा, कंट्री कैसे हेल्प आउट करेगी? कंट्री हेल्प आउट करेगी कि वो अपॉर्चुनिटीज की इक्वालिटी दे पाए अपने सारे सिटीजन्स. नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये तो हो गई नेचुरल इक्वालिटी. नेक्स्ट हम बात करेंगे सोशल इक्वालिटी किसे कहते हैं. सोशल इक्वालिटी मीन्स दैट ऑल आर इक्वली एलिजिबल टू enjoy various opportunities in society. Naturally we are born equal. Now government had provided us equal opportunities. तो अब इन equal opportunities को equally enjoy करना social equality कहलाएगी सोसाइटी में. क्यों? गवर्नमेंट ने सब कर दिया. अब इन सोसाइटी लोग आपस में डिस्क्रिमिनेट ना करें. It also implies absence of other privileges, like let's say in a class 30 students are there. Out of those 30 students, 10 students are gifted students. Now they have extra IQ. Some are mediocre one or two are problematic or 1 or 2 are slow bloomers. सो यहाँ स्कूल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टीचर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टू गिव इक्वल लेक्चर टू ऑल द स्टूडेंट्स. नाउ इट इज अप टू देम हाउ दे आर प्रिविलेज और वो कैसे उसका फायदा उठा रहे हैं. सम आर वेरी कॉन्सेंट्रेटेड
स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से सब पढ़ते हैं जो भी टीचर पढ़ा रही है, तो ऑब्वियसली दे विल स्कोर गुड मार्क्स। अब अगर टीचर ही डिस्क्रिमिनेशन करे, प्रिंसिपल ने तो टीचर को लगा दिया 30 बच्चों में उसी को पढ़ाना है, अब टीचर क्या करे, उन 10 बच्चों को तो पढ़ाए और बाकियों को बोले भैया रीड कर लो और कर लो, तो यहाँ ये सोशल डिस्क्रिमिनेशन हो गया, है ना, बिकॉज दे आर गिफ्टेड विद अ ब्यूटीफुल माइंड, तो उन्हीं पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हो रहा है और बाकियों को नहीं मिल रहा है। तो ये जो है ये चीज़ सोशली नहीं होनी चाहिए। सोशल इक्वालिटी इज अ डिफिकल्ट आइडियल टू अटेन। इट कैनॉट बी एनफोर्स्ड एंटायरली बाय लॉ। जबरदस्ती आप लॉ बना सकते हो। अब लॉ तो हमारी गवर्नमेंट ने ये भी बनाया हुआ है कि अगर आप चोरी करोगे पकड़े जाओगे तो ये सारे होंगे, लेकिन क्या वाकई में ऐसा होता है? नहीं होता। तो ये जो सोशल इक्वालिटी है हम फोर्सफुली जो है उसको नहीं एक्सेप्ट करवा सकते। इट कैनॉट बी enforced by any law. The Constitution of India has accepted equality as a goal in its preamble. पढ़ते हो preamble हमारे NCERT बुक के पहले। It has abolished untouchability. Initially beginning में ही untouchability by laws abolished हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी हम देखते हैं untouchability still exists in some part of the country in spite of legal prohibitions, है ना। तो ये क्या है? ये it depends person to person, it varies person to person. नेक्स्ट हम बात करेंगे सिविल इक्वालिटी की। सिविल इक्वालिटी क्या कहती है? दिस इक्वालिटी टेल्स, लेट्स सी, देयर इज अ सिविल इक्वालिटी इन अ स्टेट व्हेन पर्सन्स आर सब्जेक्ट टू द सेम लॉ इन एंजॉयमेंट ऑफ देयर वेरियस राइट एंड लिबर्टीज। There can be no civil equality when law make distinction between one individual and the other. Civil equality as a concept has been accepted in a democratic form of government. It implies that all citizens should be treated alike in the matter of possession of their rights without any discrimination on the grounds of religion, belief, caste, creed, state, etc. सिविल इक्वालिटी क्या कहती है? गवर्नमेंट की तरफ से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। भाई एक बहुत पुअर इंसान ने मर्डर कर दिया तो उसको तो सजा दे दी 14 साल की, वहीं एक करोड़पति ने मर्डर कर दिया तो उसको इन्फ्लुएंस में आके बाकी लोगों की छोड़ दी। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। अंडर द आइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये जो सब है ये इक्वालिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसकी एब्सेंस में, इस इक्वालिटी की एब्सेंस में हम सोशल इक्वालिटी को भी जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। अगर सिविल इक्वालिटी नहीं होगी हमारे पास तो हम कैसे भी सोशल इक्वालिटी को भी जस्टिफाई कर ही नहीं सकते। तो ये जस्टिफाई करने के लिए हमें सोशल और नेचुरल इक्वालिटी को मानना ही मानना पड़ेगा। सो फोर्थ इक्वालिटी which we will be discussing is political equality. हम political equality के बारे में बात करेंगे। Political equality क्या कहती है? Political equality implies, tells us that all citizens have some political rights and should have equal access to the office of authorities. It means universal adult suffrage. All the citizens must be considered equal in the eyes of Constitution. It also implies right to form political parties and contest elections. These rights are necessary in a democratic society. Political level पर जो है वो जितने भी हमारे सिटीजन्स हैं दे मस्ट कंसिडर्ड इक्वल, उनमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। फिफ्थ इक्वालिटी जिसकी हम बात करेंगे दैट इज इकोनॉमिक इक्वालिटी। इकोनॉमिक इक्वालिटी क्या कहती है? लॉर्ड राइसी ने बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है इसकी। द अटेम्प्ट टू एक्सपंज ऑल डिफरेंसेस इन वेल्थ allotting
to every man and woman an equal share in worldly goods. This is economic equality. It means that wealth should be enjoyed equally by all men. ऐसा नहीं है कि एक ही के पास सब कुछ आ गया और बाकी जो सारे लोग हैं they are suffering. It also implies abolition of poverty. और क्या कहता है, ये बताता है that the basic and minimum need of an individual should be fulfilled. If primary needs of an individual are not fulfilled, नहीं fulfill की जाएंगी, तो क्या होगा? एक तो it cannot be real democracy, and to fulfill their needs they'll rush here, there, हर जगह भागेंगे, snatching, एंटी सोशल एलिमेंट्स एक्टिव हो जाएंगे. तो हमें अपनी सोसाइटी को स्मूथ चलाने के लिए इकोनॉमिक इक्वालिटी के ऊपर ध्यान देना ही देना पड़ेगा. उसके बिना जो है हम इक्वालिटी की कहते हैं कल्पना जो है वो भी नहीं कर सकते. एक और चीज़ जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है चैप्टर के ऊपर, दैट हाउ फार इट इज करेक्ट टू से दैट लिबर्टी एंड इक्वलिटी आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. देखो, लिबर्टी एंड इक्वालिटी इन फैक्ट आर दे गो हैंड इन हैंड. Liberty is by nature limited and equality enriches the content of liberty by securing to all equal civil, economic, political security and rights. दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं. Both liberty and equality have a common end. End of the day दोनों का जो काम है वो एक ही है. अब both liberty and equality have a common end, namely promotion of what is best for man. एक ही काम है ना दोनों का कि ह्यूमन बीइंग के लिए क्या बेस्ट है वही करें. So without liberty there can be no equality, and without equality liberty is meaningless. Both have to be reconciled. Upon the common foundation of liberty and equality depends the enrichment of individual's personality and the progress of society as a whole. दोनों के लिए जब हम बात करते हैं सोसाइटी के लिए, दोनों ही चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है और एक बहुत इम्पोर्टेंट फाउंडेशन को ले करती हैं जब हम बात कर रहे होते हैं. सो लिबर्टी प्रमोट्स इक्वालिटी एंड इक्वालिटी जो है इट फोस्टर्स लिबर्टी. देयरफॉर we find liberty and equality far from being ethical and complementary. दोनों को हमें साथ में लेके चलना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. अब हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं. सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल इनइक्वालिटी एंड सोशल इनइक्वालिटी. अभी हमने दोनों की इक्वालिटी के उसकी बात करी, तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है. देखो, द मेन डिफरेंस बिटवीन द नेचुरल एंड सोशल इनइक्वालिटी इज दैट नेचुरल इनइक्वालिटी आर ड्यू टू नेचुरल रीजंस लाइक ऑफ कलर, सेक्स, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, है ना. वेल सोशल इनइक्वालिटीज आर दोज विच आर जनरेटेड बाय द मेन इन सोसाइटी इटसेल्फ. नेचुरली तो भगवान ने उसको ऐसा बना के भेजा है, लेकिन सोशल इक्वालिटी तो खुद हमारी ह्यूमन बीइंग की डेवलप करेगी है. सो द नेचुरल इक्वालिटी इनइक्वालिटीज कैन नॉट बी ऑल्टर्ड व्हाइल द सोशल inequalities are the product of social economic environment. Hence we can say the social inequalities vary as per the social economic environment. ना दोनों जो हैं नेचुरल को दूर नहीं किया जा सकता और सोशल इनइक्वालिटी को हम लोग दूर कर सकते हैं. तो द अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंस बिटवीन नेचुरल इनइक्वालिटी एंड सोशल इनइक्वालिटी क्या करेगा? इट हेल्प्स अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्सेप्टेबल एंड अनफेयर इनइक्वालिटीज इन सोसाइटी. इफ वी सी इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, हम क्या देखते हैं? मैनी अनइक्वल कंडीशंस हैव बीन ट्रीटेड एज इक्वल कंडीशंस.
making them like natural conditions. For example, for a long time it is believed that women are inferior to men. जबकि आज के टाइम में women have proved that कहीं भी वो men से inferior नहीं है, जितना काम वो कर सकते हैं उनसे दुगना काम वो कर रही हैं। तो ये natural inequality नहीं थी, gender inequality, ये ह्यूमन मेड इक्वालिटी थी, मैन मेड इक्वालिटी थी, जेंडर मेड इनइक्वालिटी, जिसको इतने टाइम तक वुमेन्स ने सफ़र किया। सो दिस इज व्हाट वी से, ये सारी चीज़ें हैं जो इक्वालिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो लेट अस नाउ हैव अ डिस्कशन अबाउट द मेन फीचर्स ऑफ इक्वालिटी, कि इक्वालिटी के जो मेन फीचर्स हैं वो क्या क्या हैं। देखो 3 मेन फीचर्स हैं इक्वालिटी के, जो जब हम इक्वालिटी पढ़ रहे हों तो हमें जानना ज़रूरी है। नंबर 1, एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस। एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ इक्वालिटी इज दैट नो इंडिविजुअल और सेक्शन of people is given special privilege in society. Nobody should be given special privileges on the basis of caste, color, creed, religion, blood, etc. All the members of the state and society should get equal opportunities on equal basis. ये सबसे पहला फीचर है इक्वालिटी का। सेकेंड इम्पॉर्टेंट फीचर है इक्वालिटी का प्रोविजंस फॉर एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज फॉर डेवलपमेंट। सबको बराबरी से दी जानी चाहिए। क्या डिफाइन करना चाह रहा है? हमें डिफाइन कर रहा है दैट इक्वालिटी मीन्स दैट एवरी मैन इन द स्टेट शुड गेट एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी फॉर रियलाइजिंग द बेस्ट सेल्फ ऑफ, उसके अंदर क्या बेस्ट है ये पहचानने के लिए। अब नेचर हैज़ नॉट मेड ऑल मेन इक्वल, अलग अलग लोगों को अलग अलग चीज़ों से बेस्ट ऑफ किया गया है, बट इट इज़ नॉट प्रॉपर फॉर द स्टेट टू फॉलो द लॉ ऑफ नेचर। अब क्योंकि नेचर ने अनइक्वल करा है तो कंट्री बोले कि हम भी अनइक्वल करेंगे, भैया नेचर ने करा है, लेकिन वो ऐसा नहीं बोल सकते। इट इज़ नॉट प्रॉपर फॉर द स्टेट टू फॉलो द लॉ ऑफ नेचर। ऑन द अदर हैंड द स्टेट थॉट इट्स लॉ शुड नॉट इंक्रीज this natural inequality. Rather it should pass such a law that no one in the state should be denied the opportunities to develop their own genius. किसी चीज़ पर अगर नेचर ने थोड़ा एक स्टेप पीछे भी किसी इंसान को कर दिया तो गवर्नमेंट को ऐसे लॉज बनाने चाहिए जिसकी वजह से जो अनप्रिविलेज्ड है नेचुरल इक्वालिटी से वो भी ऊपर आकर अपना काम कर पाएँ, अपने आप को प्रूव कर पाएँ। थर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर जो है वो है प्रोविजन फॉर मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर ऑल द इंडिविजुअल्स। अब इसके लिए हम किसकी बात करेंगे? इसके लिए मिनिमम इसके लिए हम बात करेंगे इकोनॉमिक इक्वालिटी से रिलेटेड हो जाता है ये। देखो ऑल द बेसिक नीड ऑफ इंडिविजुअल्स शुड बी फुलफिल्ड इन सोसाइटी। The things without which life is meaningless must be accessible to all. General needs, general requirement है ना, रोटी कपड़ा और मकान, जैसे आजकल तो फ़ोन भी हो गया है, एनी हाउ। सो मतलब बेसिक जो नेसेसिटीज़ है जिनसे अलग हम कल्पना नहीं कर सकते अपने एग्जिस्टेंस की, वो नेसेसिटीज़ जो हैं वो पूरी होनी चाहिए। ह्यूमन बीइंग की वो सारी नेसेसिटीज़ पूरी होनी चाहिए। ये तो बात हो गई इक्वालिटी से। एक चीज़ और समझो, हमने बात की थी कुछ आइडियोलॉजीज़ की बात करें। सबसे पहले बात करते हैं सोशलिज्म। देखो सोशलिज्म सबसे पहले निकल कर आया। एक सोशलिज्म क्या है? सोशलिज्म है ऑल द ह्यूमन बीइंग्स विच आर पार्ट ऑफ सोसाइटी, they will give their belongings to government. Means abolition of private property. Private word का ये abolition है, कहीं कुछ private नहीं होगा। अब कहीं कुछ private नहीं होगा, सब कुछ हमने गवर्नमेंट को दे दिया। We are free from our side.
Now, it is government's responsibility to provide each and everything to its citizens. Either we talk about employment or we talk about house, medical facilities, employment, fooding, clothing, everything. हमारे पास तो कुछ नहीं। अब दिखने में बहुत अच्छी लगती है ना, वाओ सब कुछ तो गवर्नमेंट देगी हमको, हमें क्या करना है? हमें कुछ नहीं करना। हमको प्राइवेट अपने पास प्राइवेट व्हीकल कुछ नहीं, सब कुछ, कोई प्राइवेट स्कूल नहीं, कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी, कोई कुछ प्राइवेट नहीं, सब कुछ गवर्नमेंट का। लेकिन यूएसएसआर 1917 में बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ यूएसएसआर में, और वहाँ से सोशलिज्म को उन्होंने ऑप्ट किया। शुरू में सब बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन जब प्रैक्टिकली इनको करा तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाई, और यूएसएसआर इन्हीं रीजंस की वजह से सबसे बड़ी सुपर पावर था और वो डिक्लाइन हो गया, इतना ज़्यादा कि 1991 में डिसइंटीग्रेट हो गया, बहुत टुकड़ों में बट गया। जो 15 स्टेट्स ने एक साथ मिलकर यूएसएसआर बनाया था, वो 15 से भी ज़्यादा पार्ट्स में ब्लास्ट हो गया। अब एक और आइडियोलॉजी की मार्क्सिस्ट आप क्या बोलते हैं? अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट व्यू इन सोसाइटी देयर आर टू क्लासेस। उनके अकॉर्डिंग दो क्लासेस, क्या? कैपिटलिस्ट पहली, तो दूसरी प्रोलेटरिस्ट। दो पार्ट्स में बांटना है सोसाइटी। कैपिटलिस्ट दे एक्सप्लॉइट द प्रोलेटरिस्ट। कैपिटलिस्ट जिनके पास सारा इकोनॉमी है, सारा पैसा है, दूसरे बेचारे गरीब लोग, अब वो बार बार उनका क्या है, फायदा उठाते रहते हैं, और इसकी वजह से इक्वालिटी कुड नॉट बी मेंटेन्ड इन सोसाइटी, ऐसा मार्क्सिस्ट का कहना है। सो इट इज नेसेसरी टू एम्फेसिस ऑन इकोनॉमिक इक्वालिटी। तो मार्क्सिस्ट क्या बोलते हैं कि इकोनॉमिक इक्वालिटी को एक्चुअली मेंटेन करके चलना हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गया। अ फ्यू इन्फ्लुएंशियल पीपल शुड नॉट डिसाइड द फेट ऑफ ऑल। भाई जिनके पास पैसा है, पावर है, जो पोजीशन पे बैठे हैं, वो नहीं डिसाइड करेंगे सबके बारे में। They criticize various kind of inequalities in society because all these inequalities led to concentration of power in few hands and everything deciding factor are those few, कुछ मुट्ठीबंद लोग हैं जो सबके बारे में डिसाइड करेंगे, और ये मार्क्सिस्ट इसके अगेंस्ट में बात करते हैं। Hence there should be decentralization of economic and political power, ऐसा मार्क्सिस्ट कहते हैं। In a truly egalitarian means वो सोसाइटी जो इक्वल नॉर्म्स, सब कुछ इक्वल है, have the equal opportunities to satisfy the needs and realizes their potential unaffected by political control, social discrimination and economic deprivation। इनका ये कहना है। यहीं से कम्युनिस्ट निकल कर आए। कम्युनिस्ट जो हैं वो हम बोलेंगे कुछ ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। वो कहते हैं अमीर से छीनो, गरीब को दो। वो इनसे भी एक कदम आगे ये कहते हैं कि गवर्नमेंट ऐसे लॉज बनाए, नियम बनाए, कायदे कानून बनाए, लेकिन कम्युनिस्ट कहते हैं कि मत बनाने दो, हम खुद अमीरों से लेके गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वो ऐसा कहते हैं। चौथी हमने पढ़ी थी फेमिनिज्म। देखो, when we talk about females, आज तो बहुत चीज़ें चेंज हैं, बहुत कुछ सोसाइटी में हर जगह बहुत कुछ बदल गया। बट इनिशियली इन द बिगिनिंग ऑफ द सोसाइटी व्हेन वी सी कंडीशन ऑफ वुमेन वर वेरी बैड। क्यों था? उनको ये माना जाता था दैट जो फीमेल्स हैं दे आर वीक, इमोशनली यस दे आर वीक, लेकिन हर तरह से उन्हें कमज़ोर माना जाता था, और माना जाता था इनका काम है सिर्फ घर में रहकर बच्चे पैदा करना, घर को संभालना, और ये इतना भी माना जाता था दैट देयर मेंटल लेवल इज नॉट ऑफ दैट ऑफ अ मैन। धीरे धीरे जो फेमिनिस्ट है, जो लोग इसके अगेंस्ट में थे, वो लोग निकल कर सामने आए और उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है। इफ़ equal opportunities are being given to females, they can do wonders, and yes they were correct. So gradually ये डेवलपमेंट होता चला गया। पहले कुछ फैमिलीज निकल के सामने आए, फिर धीरे धीरे करके
बहुत सारे सोशल वर्कर्स थे जो इस फेमिनिज्म फिनोमेना से आके जुड़े। वो कहते हैं बेसिकली फीमेल्स के साथ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए, ये चीज़ वो लोग बोलते हैं कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो फीमेल्स को दी जाए। और वी हैव सीन कि जब इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिली तो वुमेन्स हैव प्रूव्ड देमसेल्फ बेटर देन मैन। सो this ideology has worked out very well. So this is all about your chapter 3rd, equality. Thank you very much.